भीषण शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। घने कोहरे की वजह से सड़क रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि भीषण शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत और यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बनी हुई है और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। घने कोहरे की वजह से सड़क रेल यातायात पर भी असर दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ में श्रावस्ती से संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं, उन्नाव से संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं, कुशीनगर से संवाददाता संतोष और बागपत से संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। श्रावस्ती में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? हालांकि हमारे साथ जितने भी रिपोर्टर जुड़े हुए हैं सभी के पास में जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही है कि हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। फिलहाल विजिबिलिटी कितनी है आपके इलाके में? अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभिषेक? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अभिषेक से, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम कोशिश करेंगे जरूर कि मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए। राहुल, मैं आपका रुख करूंगी उन्नाव से हमारे साथ में। राहुल, उन्नाव में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए अभी हर जगह कोहरा ही देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान लगातार कम हो रहा है, आने वाले समय में बारिश के भी आसार है, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो तापमान कितना है उन्नाव में? जी बिल्कुल, बता दें कि उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में इस समय मौजूदा समय में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि मौसम यहाँ पे काफी ठंड है, जिसके बाद यहाँ पे ठुठन भरी हुई है और जो लोग हैं उनको अब सर्दी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, बर्फबारी के बाद अब उत्तर जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जो कोहरा है, अब कोहरे की चादर भी आसमान पे छाने लगी है, जिसके चलते यानी कि रात के 12 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक कोहरे की जो चादर है वो लोगों को परेशान कर रही है, जिसका असर सीधे तौर पर यातायात पे पड़ रहा है। विजुअलिटी के नाम पे अगर बात करें तो 20 मीटर के आगे दूरी पर भी कुछ देख पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। यानी कि कोहरा अब हादसों का कारण भी बनने लगा है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो धीमी स्पीड से अपने वाहनों से रफ्तार भर रहे हैं। और बात करें अगर रेलवे की, तो रेलवे पे भी कोहरे का खासा असर है। जो उन्नाव से लखनऊ कानपुर का रेल मार्ग है उस पर जो ट्रेनें हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे देरी से चल रही। तो ऐसे में जो रोज पैसेंजर हैं जो डेली यात्रा करते हैं अपनी ट्रेनों के माध्यम से, तो उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो जैसे इंसान तो परेशान ही है, जो पशु पक्षी हैं वो भी अब सर्दी की ठिठुरन से परेशान होने लगे हैं। जी संतोष, कुशीनगर में मौसम कैसा है? ठंड कितनी है? तापमान कितना है? जी बिल्कुल, बता दें कि कुशीनगर में 7 सेल्सियस तापमान मापा जा रहा है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी मैक्सिमम 30 से 40 मीटर ही देखी जा रही है, काफी कम है। ठंड की बात करें तो ठंड नए साल यानी 1 जनवरी से कुशीनगर में ठंड बढ़ी है। लगातार गलन ठिठुरन महसूस किया जा रहा है। लोग घरों से निकलने में भी कतरा रहे हैं। जिनको बहुत आवश्यक कार्य नहीं है वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको सेफ रखा जा रहा है। और कुशीनगर में ठंड का अगर हम बात करें तो मुख्य वजह यह है कि नेपाल से जो गंडक नदी निकलती है, जिसमें 12 महीने जल जमाव भारी मात्रा में रहता है, जिस वजह से कुशीनगर में काफी ठंड पड़ती है। कोहरे की बात करें तो कोहरा पूरे नवंबर में तो देखने को मिला था, लेकिन दिसंबर में सिर्फ एक दिन, और आज जनवरी जो कि 2025 में पहली बार आज सुबह अभी कोहरा देखने को मिला है, जिस वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। सड़कों पे लोग जो मॉर्निंग वॉक करते थे उनकी भी संख्या कम देखने को मिल रही है। काफी ठंड है कुशीनगर में। सुबह लोग घर से निकलने से भी कतरा रहे हैं। देर शाम होते लोग घरों को चले जा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड कितना है। ठीक है देवेंद्र, बागपत में क्या हाल है?
पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जनवरी की जो ये ठंड है कहीं ना कहीं गलनशील वाली ठंड साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर हूँ। किस तरीके से यहाँ बिल्कुल विजिबिलिटी देखे तो बिल्कुल कम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कोहरे की जो चादर है वो साफ तौर पर यहाँ बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ ये मुख्य राष्ट्रीय चौराहा है बागपत जनपद का, और यहाँ किसी तरीके की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई है कि यहाँ होटल है, यहाँ पास में कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर आग जो है ताप रही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्थिति है वो कैसी है, ठंड का क्या स्थिति है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब की बार क्या देखना, क्या आग ताप रहे हो, क्या कहोगे? सेक रहे जी, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हाँ जी। ये ठंड, ये कोहरा जो है ये कब से चल रहा है, या ठंड की स्थिति क्या है? इसे तो काफी दिन हो गए, वैसे 4-5 दिन हो गए जी, ज्यादा पड़ रही है ठंड। अच्छा। आज कुछ ज्यादा ही है। लगता है नगर पालिका कर्मचारी हो? हाँ जी। कर्मचारी हो? हाँ जी। यहाँ अलाव की जो सुविधा होनी चाहिए नगर पालिका द्वारा वो नजर नहीं आ रही जी। आग गिरते नहीं है, कभी कभी गिर देते हैं लकड़ी, कभी नहीं गिरते। तो सबसे बड़ा सवाल आपने देखा कि नगर पालिका द्वारा यहाँ जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें खुद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो शीतकालीन जो ठंड है इसके बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी है, अलर्ट रहने के लिए कहा है, और नगर पालिका को। लेकिन नगर पालिका का जो ये कहीं ना कहीं जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और लोग कहीं ना कहीं जो ठंड की जो चपेट में आ रहे हैं वो देख सकते हैं। एक होटल का जो ये बना हुआ है जो तंदूर बोलते हैं, इसका आग का इससे ताप रहे हैं, यानी देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं बागपत नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही कर्मचारियों को देखी जा रही है, जो कि खुद यहाँ किसी भी प्रकार का अलाव की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस तरीके से नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है, साफ तौर पर कहना है कि पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे की व्यवस्था है, लेकिन रैन बसेरे तो ठीक नजर आ रहे हैं लेकिन अलाव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये पूरा राष्ट्रीय वंदना चौक है, कितनी कोहरे की चादर लगी हुई है, ठंड कड़ाके की, और जो शीत हवाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी इस समय समस्या को लेकर बन रही है। लेकिन इस समय अगर बात करें, आज 3 और 4 तारीख डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने छुट्टी के आदेश करे, जो 12वीं तक के स्कूल है वो बंद रहेंगे, और सरकारी 2 दिन की अब छुट्टी और होने वाली है। ठीक है देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास में।